Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher from class 8, poem number 2, that is The Nightingale and the Glowworm. I hope you will be listening to me very carefully till I complete this. So, here I start. A nightingale that all day long had cheered the village with his song. So, poem starts here. There has been a nightingale, that means a bird, that kept on singing since morning till evening. And by his singing, he made everybody happy in the village. Now, next. Nor yet at eve his note suspended, nor yet when eventide was ended. It means, my dear students, there are words. I just want to tell you the meaning of the given words. सबसे पहले यहाँ पर EVE, दैट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है इवनिंग की. उसके बाद एक वर्ड आया है नोट, NOTE, नोट. देन सस्पेंडेड. नोट का मीनिंग यहाँ पर सॉन्ग से है और सस्पेंडेड का मतलब यहाँ पर फिनिश्ड से है. सो इट मीन्स एज सुन एज इट वॉज इवनिंग टिल दैट टाइम एज वेल his song was not ended, was not completed. Even like when evening was over, that time too, his song got continued. Now let's continue. Began to feel as well he might the keen demands of appetite. Then obviously it is natural when somebody has been working since morning till evening, then obviously he or she may be hungry. So the same happened to the bird as well. As the bird has been singing the song since morning till evening, so just because of continuous singing, the bird got tired and became hungry. Right? The keen demands of appetite. Keen means like something which is very like full of desire. So he felt hungry. Anyhow he wanted food now. एपेटाइट का मीनिंग यहाँ पर फीलिंग हंग्री से है और कीन का मतलब मैंने आपको बता दिया, शोइंग इंक्लिनेशन, डीप डिज़ायर, डीप डिज़ायर. When looking eagerly around, he spied far off upon the ground. So now he started searching food here and there, even went very far. फार ऑफ का मतलब लाइक एट डिस्टेंस, काफ़ी दूर निकल गया. एंड लुकिंग ईगरली का मतलब लुकिंग इंटेंटली. दैट मीन्स नाउ ही वॉज हियर एंड देयर एंड इवन had been a very far distance in the hunt of food, in the search of food. A something shining in the dark and knew the glowworm by his spark. Now, by searching food here and there, it was dark now, and after a struggle, the bird found समथिंग शाइनिंग इन द डार्क. तो खाने की तलाश में इट वॉज नाइट, अंधेरा हो गया था. ढूंढते ढूंढते फाइनली बर्ड को एक कुछ चमचमाती हुई चीज़ नज़र आई. राइट. एंड ही न्यू, वो जानता था कि वो कौन है, वो ग्लोवोम है बाय हिज स्पार्क. एक चमचमाहट थी, एक रोशनी थी उसके अंदर. एंड इट वॉज ग्लोवोम, एक अ काइंड ऑफ इंसेक्ट. इट इज़
consisting of light, a spark. I hope you understand, my dear students. Let's continue. So, stooping down from Hawthorne top. तो उसे ढूंढते ढूंढते वो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया हुआ है. हॉथॉर्न का मीनिंग होता है अ स्मॉल ट्री विद थॉर्न्स, मीन्स अ वेरी स्मॉल ट्री कंसिस्टिंग ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटे. तो वो एक छोटे से पेड़ पर आई, उसकी तरफ झुकी और आगे बढ़ते हैं. ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप. सो फाइनली जो बर्ड ने क्या सोचा कि चलो मैं इस इंसेक्ट को उठा लेता हूँ और जो मेरा जो स्टोर है जहाँ पर मैं खाने को रखता हूँ वहाँ पर इसको रख लेता हूँ. यहाँ पर एक वर्ड आया क्रॉप. क्रॉप मीन्स प्लेस टू स्टोर फूड, कि उठाया और खाना रख लिया. द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट, somehow that insect came to know bird's desire. वो उसकी इंटेंशन को समझ गया कि ये जो बर्ड यहाँ पर आया है ये क्यों आया है. ही वॉन्टेड टू ईट मी. harangued him thus right eloquent. अब बेटा देखिए यहाँ पर ये harangued का मीनिंग है persuade. किसी चीज़ को मीन्स लाइक टू कन्विंस समबडी, टू मेक समवन एग्री फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए एग्री कर लेना. और इलोक्वेंट का मीनिंग है फ्लुएंट. तो अब देखिए जो इंसेक्ट है उसने डिसाइड किया, द इंसेक्ट डिसाइडेड टू परसुएड द बर्ड, कि वो उसको समझा लेगा. तो उससे कुछ पूछता है, देखिए. डिड यू एडमायर माई लैम्प कोथ ही. तो जो वोम है उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरा लैंप अच्छा लगा, मेरी शाइनिंग अच्छी लगी, जो एक टिमटिमाती हुई जो रोशनी है, क्या तुम्हें वो अच्छा लगा. एज मच एज आई योर मिन्स्ट्रेल्सी. मिन्स्ट्रेल्सी का मतलब यहाँ पर सिंगिंग से है. अब वोम ने बताया कि जहाँ तक तुम्हारे गाने का सवाल है, तुम्हारी गायकी का सवाल है, आई रियली लाइक दैट, आई रियली लाइक सो मच, मुझे वो गायकी तुम्हारी बहुत अच्छी लगी. You would abhor to do me wrong, as much as I to spoil your song. तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे गाने को डिसलाइक करूँगा, then obviously you too dislike my lamp. तो यहाँ पर वो जो इंसेक्ट है वो कहता है, in case I dislike your singing, the way you sing, then obviously, naturally, you too dislike my lamp, my shining. Now continue. For it was the self same power divine taught you to sing and me to shine. तो ये तो देखिए, ये भगवान की एक बहुत बड़ी ताकत है. भगवान का दिया हुआ हमारे अंदर एक डिवाइन क्वालिटी है, राइट. भगवान ने हम दोनों को कुछ ना कुछ दिया है. भगवान ने तुम्हें जो गिफ्ट दिया है टू सिंग, गाने का, और मुझे क्या दिया है, आई हैव बीन गिफ्टेड टू शाइन, कि मैं शाइन करूं, और तुम्हें गाने का. इट इज़ ऑल फ्रॉम गॉड, ये सब भगवान की तरफ से है. इट इज़ ऑल फ्रॉम गॉड, सब भगवान की तरफ से है. दैट यू विद म्यूज़िक आई विड लाइट. अगेन ही एडेड, उसने फिर से ऐड किया कि मीन्स यू हैव बीन सेंट टू अर्थ with the gift that is singing, right. You are known because of your singing, and I am known because of my shining, because of my lamp, because of my light. Might beautify and cheer the night. कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है, वो लोगों को बहुत खुश करती है, राइट. और मेरे अंदर जो रोशनी है, मैं जो अंधेरे को दूर करता हूँ.
I clear the night. I mean, I clear the dark. I clear the dark. The songster heard his short oration and warbling out his approbation. तो यहाँ पर जो सॉन्गस्टर मीन्स नाइटिंगेल है, ओरेशन का मीनिंग स्पीच है यहाँ पर, और वार्बलिंग का मतलब सिंगिंग है, और एप्रोबेशन का मीनिंग एग्रीमेंट है। तो जो नाइटिंगेल है उसकी बात को मान लेती है, समझ जाती है उसकी स्पीच को सुन के, और ही गोट रेडी टू दैट एग्रीमेंट, वो उस पर तैयार हो जाती है, ठीक है, और उसको रिलीज हिम, उसको छोड़ देती है, राइट एज माई स्टोरी टेल्स, एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स। और फाइनली जो बर्ड है वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, नो हार्म आई एम गोइंग टू मेक यू रिच, नो हार्म आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड एज फार एज माई फूड इज़ कंसर्न आई विल अरेंज इट फ्रॉम समवेयर एल्स, कि मैं उस खाने को कहीं और से सर्च कर लूँगा। सो माई डियर स्टूडेंट्स, हियर दिस ब्यूटीफुल पोएम एंड्स। आई होप you would have liked it. Thank you very much.